आज मैं बताऊंगा अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई की स्टोरी के बारे में। वर्दा भाई का जन्म 1 मार्च 1926 में तमिलनाडु के तुत्तुपुरी गांव में होता है। पैदा होने के 20 साल के बाद 1945 में वो गांव छोड़कर मुंबई आकर रहना शुरू करते हैं। वो शुरू में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर कुली का काम करते थे। फिर 1947 में इंडिया को आजादी मिलती है और पूरे इंडिया में दारू को बैन कर दिया जाता है। इस समय पूरी मुंबई में दारू इनलीगल तरीके से मिलती थी। वर्दा भाई भी इस धंधे में उतरना चाहते थे। शुरू में वो धारावी, शाइन, कोलीवाड़ा और माटुंगा में ही दारू सप्लाई करते थे। फिर वो पूरे मुंबई में शराब सप्लाई करना शुरू करते हैं। इस समय वर्दा भाई के पास अच्छा खासा पैसा आने लगता है तो वो अपनी खुद की एक गैंग बना लेते हैं जिसका नाम वो मद्रासी गैंग रखते हैं। इसके बाद वर्दा भाई और उनके गैंग के लोग अपने हाथों से ही शराब बनाकर नाव और शिप के जरिए पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट में दारू सप्लाई करना शुरू करते हैं। फिर 1955 में एंट्री होती है हाजी मस्तान की। इस समय हाजी मस्तान मुंबई के सबसे बड़े तस्करी थे। वो गल्फ कंट्री से आने वाला सामान जैसे सोना, चांदी, ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक सामान को बंदरगाह से इनलीगल तरीके से बाहर निकालकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचते थे। हाजी मस्तान को इतना बड़ा अंपायर संभालने के लिए एक पार्टनर की जरूरत होती है तो हाजी मस्तान के गैंग वाले वर्दा भाई को अपनी गैंग में शामिल करने की सलाह देते हैं। तो हाजी मस्तान भी अपने गैंग के कुछ बंदों को वर्दा भाई की हिस्ट्री निकालने के लिए बोलते हैं। तब जाके हाजी मस्तान को पता चलता है कि वर्दा भाई एक तस्करी के केस में अभी जेल में है। अगले दिन ही हाजी मस्तान पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से वर्दा भाई को जेल से बाहर निकालते हैं और उन्हें अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देते हैं। वर्दा भाई भी हाजी मस्तान के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। इस समय तक पूरी मुंबई में सिर्फ 3 ही बड़े गैंगस्टर थे, एक वरदराजन मुदलियार, दूसरा हाजी मस्तान और तीसरा करीम लाला। ये तीनों अच्छी तरीके से जानते थे कि पूरे मुंबई को कोई अकेला आदमी संभाल नहीं सकता। इसलिए इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और ये तीनों मुंबई को 3 हिस्से में बांट देते हैं। फिर 1960 से 1980 तक ये तीनों अपने एरिया में ही काम करते थे। फिर 1980 में मुंबई पुलिस एक्टिव हो जाती है और सारे इनलीगल काम को बंद करना शुरू करती है। फिर 1985 में मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर वाईसी पवार एक बड़ा एक्शन लेते हैं वर्दा भाई को पकड़ने के लिए। वो वर्दा भाई के गोडाउन, वेयर हाउस और घर पर छापा मारना शुरू करते हैं और जितना भी इनलीगल सामान मिलता उन्हें सील कर लेते हैं और अगले 1 साल के अंदर वर्दा भाई के गैंग के बंदों को चुन चुनकर इनकाउंटर में मार देते हैं और बचे हुए लोगों को जेल में डाल देते हैं। 1986 में वर्दा भाई के सारे काम बंद हो जाते हैं और उनकी गैंग में भी कोई नहीं बचता तो वर्दा भाई मुंबई छोड़कर वापस तमिलनाडु चले जाते हैं। फिर 2 जनवरी 1988 में वर्दा भाई को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है।